हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्जुन पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान सरल तरीके से सिखाएंगे जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं सिखाए होंगे और वादा करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा समय न लेते हुए भी आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि टेबल में वैल्यू निकालना सीखेंगे। टेबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हाथ बनाया हुआ हमने हाथ बनाया, उसमें आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री और आपकी 45, 60, 90 ये लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि साइन में हम चलते हैं क्लॉकवाइज और कॉस में चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको ध्यान रखना, साइन में क्लॉकवाइज और कॉस में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देखेंगे कि टेबल हम कैसे बनाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे आपकी। जैसे हम साइन 0 का मान निकालें, क्या निकालेंगे, साइन 0 तो साइन 0 से आप पहले देखिए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने पर कोई उंगली नहीं है तो मेरी आपकी 0/2 यानी कि रूट लेना होता है। तो 0/2 यानी कि 0। तो इसका मतलब साइन 0 0 ऑलरेडी हमने भर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम निकालें जैसे साइन 30। साइन 30 निकालने के लिए साइन 30 देखें एक उंगली है तो क्लॉकवाइज में एक उंगली है, उसका रूट/2 तो आपका हो जाएगा 1/2। तो देखो 1/2 हमने लिख दिया है। अब किसी का भी निकलवा लो। साइन 60 का हम जैसे निकालें, साइन 60 तो साइन 60 में आप देखेंगे कितनी उंगली हैं, 60 ये लिखा हुआ है। तो आपका 60 ऊपर लिखा है। इससे पहले आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज में कितनी उंगली, 1 2 3। तो रूट जितनी ऊपर संख्या है उसका रूट/2 तो रूट/2 यानी कि 3/2 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू देखो हमने ऑलरेडी लिख रखी है कि रूट 3/2। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे हम साइन 90 का मान, साइन 90 से आप क्लॉकवाइज में देखेंगे तो कितनी उंगली हैं, देखेंगे 1 2 3 4, कितनी है 4। तो 4 का रूट/2 तो 2/2 यानी कि 4 का रूट 2/2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1। कितना आ जाएगा, 1। तो अब देखो ऑलरेडी हम लिख ही रखे हैं कि 1 लिख दिया। अब कॉस में जैसे आप चलें एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉस में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब आप देखेंगे कॉस किसका मान निकालेंगे हम, कॉस 0 का मान निकालने के लिए देखेंगे आप कि कॉस 0 बराबर, अब देखिए कॉस 0 ये रहा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 1 2 3 4 तो आपका रूट4/2 तो 2/2 यानी कि 2 1 2 यानी कि 1। तो देखिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1। इसी प्रकार हम किसी का भी निकालें, जैसे हम आपका निकालते हैं कॉस 45, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 तो देखिए कॉस में आपका 45 ये रहा। तो इसमें देखेंगे आप कैसे चलना एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ चलेंगे तो 2 उंगली, तो 2 का रूट/2 तो आपका हो जाएगा रूट2/√2 गुणे √2। तो एक रूट कट जाएगा तो 1/√2। तो ये देखो वैल्यू हमने आपकी लिख रखी है 1/√2, ठीक है। तो इसी प्रकार आप समझ लेना कि अब कॉस में आपका कैसे चलना है। कॉस में एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, अंगूठे की तरफ, और साइन में क्लॉकवाइज यानी कि अंगूठे से उंगली की तरफ। और हमेशा जैसे हम साइन 45 का निकालें तो साइन में किस में चलना, क्लॉकवाइज। तो इससे इधर नीचे की उंगली गिनेंगे 1 2 तो √2/2 और 2 का हमें डिवाइड करना होता है। अब कॉस में जैसे चलेंगे तो कॉस में जैसे हमें 60 का निकालना है तो कॉस में 60 का निकालना तो किधर जाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर। तो देखिए हम cos 60 का जैसे निकालते हैं तो cos 60 में देखिए आपका इसके बाद एक उंगली है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ऊपर की ओर जब जाएंगे तो आपकी एक उंगली है, उसका रूट/2 तो 1 का वर्गमूल 1/2 तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/2। तो देखिए अब यहाँ से हम पूरी टेबल आपको समझा दे रहे हैं कि ये हमने साइन और कॉस के मान निकाल लिए। साइन और कॉस के मान निकालने के बाद अब जैसे हमें टेन का मान निकालना है तो टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा/कॉस थीटा, यही तो होता है। तो अब देखिए साइन में कॉस का भाग लगना है तो देखिए पहली वैल्यू है 0/1 0, ठीक है, 0/समथिंग बराबर 0। तो देखो ऑलरेडी 0 भर दिया। इसमें इसका भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, ये पूरा कट जाएगा 1 और ये 2 से 2 कट जाएगा √3। अब 1/समथिंग तो आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव।
यानी कि नॉट डिफाइन जिसे हम कहेंगे, तो नॉट डिफाइन। अब देखिए आप कहाँ पहुँचेंगे, कॉसेक। कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। इसके बाद हम सेक में पहुँचेंगे, तो सेक में कॉस का उल्टा यानी कि कॉस का उल्टा 1 का उल्टा आपका 1 ही रहेगा, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। अब देखिए टेन, कॉट का उल्टा 10 होता है, यानी कि कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और आपका 0 का वो नॉट डिफाइन का 0। अब देखिए इसमें हमने और वैल्यू लिख रखी हैं, इस हाथ में देखिए इसमें और वैल्यू 120, 135, 150, 180। अब ये देखिए कैसे निकालते हैं, 120, 150, 180, ये वैल्यू हम आपकी कैसे निकालते हैं। तो इसमें वही नियम आपका लागू होगा जो अभी हम आपको बता रहे थे, वही नियम से चलना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए हम जैसे साइन 120, साइन 120, तो कैसे बताया इसमें साइन में क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि ये साइन 120 के नीचे आप देखेंगे कितनी उंगली हैं, 1 2 3, तो 3 का √2, तो यही वैल्यू रहेगी। देखो ये चीज़ हमने भर दी है। आप किसी का भी निकलवाओ, आप साइन 150, साइन 150, साइन 150 में आप देख रहे हैं कि इसके बाद कितनी उंगली, 1, तो 1 का √2 यानी 1/2, साइन 150 का 1/2 होता है। अब जैसे कॉस का आप निकलवा रहे हैं, कॉस 120, तो कॉस 120 का जब निकलवाएंगे तो कॉस 120 ये रहा एंटी क्लॉकवाइज चलना, इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1, तो 1 का √2 यानी कि 1/2, लेकिन निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। अब जैसे आप निकलवा रहे हैं कॉस 150, तो कॉस 150 निकलवा रहे हैं, तो कॉस में 150 के ऊपर कितनी उंगली, 1 2 3, तो 3 का √2 और माइनस चिन्ह चलेगा, तो √3/2, माइनस √3/2 किसका, कॉस 150 का। तो अब हम समझते हैं कि आपने ये मान समझ लिए होंगे। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आगे देखेंगे टेबल में, ये तो हमने टेबल भर दी थी। अब साइन और कॉसेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव। तो देखेंगे साइन जैसे 120 का निकालना है, साइन 120, अब यहाँ से ये वैल्यू छोड़ दो, ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वाली यहाँ रख दो, ये वाली यहाँ रख दो और ये यहाँ, भर गया पूरा। अब कॉस में माइनस चलेगा, तो 1/2 है, माइनस 1/2, माइनस 1/√2, माइनस √3/2, -1। अब 10 भी माइनस चलेगा, माइनस √3, -1, माइनस 1/√3, 0। अब देखिए कॉसेक में पॉजिटिव रहेंगे, तो 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी। इसके बाद अब आप देखेंगे सेक में भी माइनस चलेगा, तो -2, माइनस √2, माइनस 2/√3, -1। इसके बाद इसका देखेंगे माइनस 1/√3, -1, माइनस √3 इन नॉट डिफाइन। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़